नमस्कार दोस्तों, आप देखना चालू कर चुके हैं राजनांदगांव टाइम्स। संभागीय सेनानी ने किया परेड निरीक्षण। शहर के पुराना ढाबा शिवनगर स्थित नगर सेना कार्यालय में शुक्रवार को संभागीय सेनानी रायपुर राजनांदगांव जिले के निरीक्षण पर रही। महिला अधिकारी ने जवानों की परेड का निरीक्षण किया। इसके अलावा जवानों की परेड के स्तर को बारीकी से देखा गया। इसके अलावा जवानों को दी जाने वाली शासकीय किट का अवलोकन किया और कलाओं के दस्तावेज खंगाले। जवानों को दी जाने वाली शासकीय किट का कैसा उपयोग कर रहे हैं, किस तरह की सुविधा उन्हें मिल रही है। इसके अलावा जवानों से ड्यूटी को लेकर होने वाली दिक्कतों को लेकर भी चर्चा संभागीय सेनानी ने की है। आपको बता दें कि जल्द ही नगर सेना के रिक्त पद भर लिए जाएंगे। उसे लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है। फायर स्टेशन को लेकर भी संभागीय सेनानी ने जवानों से चर्चा की है। नगर सेना के जवानों की पिछले साल ही पेमेंट में इजाफा हुआ है। महिला अधिकारी ने फायर स्टेशन में होने वाली दिक्कतों को लेकर भी जल्द इसमें काम करने की बात कही है। आइए देखते हैं आगे क्या है खबरों में खास। बने रहिए हमारे साथ और जिले से जुड़ी सभी खबरों के लिए हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो करें। संवाददाता विश्वनाथ देवांगन के साथ कैमरामैन और एंकर आरती राव। नमस्कार। आज का आयोजन मैं संभागीय सेनानी रायपुर हूँ और संभागीय सेनानी के तौर पर मैं जिले का विजिट करती हूँ। आज यहाँ राजनांदगांव जिले का कार्यालय निरीक्षण था, जिसमें सबसे पहले मैंने यहाँ का परेड देखा और किट निरीक्षण किया। परेड में हम ये देखते हैं कि जवानों का परेड का स्तर कैसा है और उनकी वर्दी धारण करने का कैसा स्तर है, और इसी प्रकार किट में जो उन्हें शासकीय किट प्रदान किया जाता है उसमें उन्हें क्या क्या सामग्री प्रदान की गई है और उसका उपयोग वो किस तरीके से कर रहे हैं, उसका रख रखाव कैसा कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखते हैं। और कार्यालयीन जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, सभी शाखाओं के डॉक्यूमेंट्स हम पंजियाँ देखते हैं और वो सही तरीके से संधारित की जा रही है या नहीं की जा रही है, और अगर नहीं की जा रही है तो हम निर्देश देते हैं कि आप उसे पूरा करें। अकाउंट है, ट्रेनिंग है, कॉल आउट है, और अभी साथ ही फायर से संबंधित सभी जानकारियां, उनके पास कितने इक्विपमेंट्स हैं और किन किन और चीज़ों की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। क्या अभी हमने देखा, जितने भी डॉक्यूमेंट्स देखा है उसमें सारी प्रविष्टियां हैं। जैसे मैं एमटी का देख रही हूँ, एमटी में बहुत सारी गाड़ियां यहाँ फायर से संबंधित है और यहाँ के हमारे जो कालीन स्टाफ के लिए गाड़ियां हैं, इनकी एंट्री कैसे हुई है इन सभी पंजियों में, ये सारी चीजें हमने देखा, सभी सही है। ओवरऑल व्यवस्था जो है वो यहाँ बेहतर है, अच्छी है। सुविधा का जो अभाव है वो पूरा करने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं आप लोग आगे? जैसे कि स्टाफ है, जो सैलरी वगैरह है, बहुत लंबे समय से संघर्ष चल रहा है, उसको लेकर कुछ देखिए। सैलरी के बारे में तभी विगत 1 वर्ष पहले ही इनकी सैलरी बढ़ाई गई है। और व्यवस्था के बारे में बात करें तो अभी हमारे पास में जो सैनिकों की कमी है उसके लिए अभी भर्ती की कार्रवाई चल रही है। अभी फिजिकल की कार्रवाई हो चुकी है और रिटर्न एग्जाम के बाद में जल्दी ही इसका भी रिजल्ट आ जाएगा और कुछ हमें सैनिक मिल जाएंगे। जी, जैसा कि हमारे मुख्यालय का निर्देश है, हमारे हर जिले का एक साल में एक बार भंडार सत्यापन और एक बार वार्षिक कार्यालय निरीक्षण होता है, जो कि संभागीय सेनानी द्वारा किया जाता है। इसी तारतम्य में रायपुर संभाग की संभागीय सेनानी अनिमा एस कुजूर मैडम आई हुई थी, वो कल भी आई हुई थी। कल उन्होंने कार्यालयीन रिकॉर्ड का निरीक्षण किया और आज उनके द्वारा प्रातः परेड का निरीक्षण किया गया। उसके बाद फिर किट निरीक्षण किया गया। उसके पश्चात उन्होंने जवानों का एक सम्मेलन लिया
कि बहुत सारी बातें रहती है जवानों के मन में, जो हो सकता है कि यहाँ जो अधिकारी पदस्थ है उसको न बता पाए, तो अपने वरिष्ठ अधिकारी को बताते हैं। जवानों से फिर वो मुताबिक होने के पश्चात, उसके पश्चात मैडम जी के द्वारा अभी कार्यालयीन रिकॉर्डों का निरीक्षण किया जा रहा है। उसके पश्चात वो फायर स्टेशन जाएंगी, वहाँ जो भी कमी बेसी होगी और जो भी जो शक्तियां मुझ में नहीं है, या जो जितना शासन द्वारा मुझे जो प्रदाय किया गया है, उससे चूंकि मुझसे वरिष्ठ अधिकारी हैं, तो उनके पास जो शक्तियां हैं उसका उपयोग करते हुए वो और बेहतर ढंग से हमें निर्देशित करेंगे कि हम कैसे जनता की सेवा कर सके, जैसे कि शासन की मंशा है और हमारे आदरणीय कलेक्टर महोदय की मंशा है कि हम त्वरित समय में जल्द से जल्द, क्योंकि हमारे पास आकस्मिक इमरजेंसी सर्विसेज भी है, तो ये लोगों के मन में रहता है कि कैसे सबसे पहले हमारे पास कोई मदद पहुंचे। तो हमारे पास एक डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर रिस्पांस की टीम है जिसमें करीब 25 जवान रहते हैं फायर के अलावा। तो अगर किसी प्रकार की कोई इस जिले में दुर्घटना होती हो, चाहे वो आग की हो, चाहे वो बाढ़ की हो, चाहे वो रोड एक्सीडेंट हो, चाहे वो चूंकि ये भूकंप वाला क्षेत्र नहीं है, लेकिन जिस तरह भूकंप भी है या किसी प्रकार की जो प्राकृतिक आपदा है या मैन मेड आपदा जो कि आए, उसमें हमारे जवान पूर्णतः लगन, मेहनत और निष्ठा से ड्यूटी करते हैं। और मैं हमेशा प्रयास करता हूँ कि स्वयं ही मौके पर उपस्थित रहूं और इस जिले के पूरे इंटायर जिले, अब यहाँ तक कि मेरे चार्ज में अभी मानपुर मोहल्ला और खैरागढ़ भी है, तो पूरे इंटायर जिले में किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हो तो हम तत्काल पहुंच करके जनता की मदद कर सकें। और शेष समय में हमारा ये प्रयास रहता है स्कूलों में, कॉलेजों में, अस्पतालों में, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में जा करके हम जनता को जागरूक करते हैं कि कैसे कोई घटना घटे ही नहीं। इसके लिए हम विशेष प्रयास करते हैं। लगातार हमारे पास ट्रेनर हैं जो जाते रहते हैं स्कूलों में। मैं स्वयं भी जा करके लोगों के बीच में ये पैगाम देता हूं कि आप क्या करें और क्या न करें, क्योंकि क्या होती है कि छोटी छोटी लापरवाही से बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं। अभी मेरे रहते पे यहाँ पे जो सबसे बड़ी दुर्घटना हुई थी जो एबिस कंपनी में, जहाँ पे जो पैकेजिंग गोडाउन था, जहाँ पर बहुत भीषण आ रहा था, क्योंकि पैकेजिंग गोडाउन में जो मटेरियल होता है वो प्लास्टिक का या फिर वो कार्डबोर्ड का होता है, उसमें तेजी से आग फैलता है। तो आग की सूचना पहुंचने पे मैं अपने फायर स्टेशन की 3 गाड़ी लेकर के पहुंचा और 4:30 बजे जो शाम को जो ऑपरेशन चालू हुआ, और अगले दिन सुबह 8 बजे तक कंटिन्यू 14-16 घंटे में वहां उपस्थित रहकर न सिर्फ अपने जिले गाड़ियों से, बल्कि जो नजदीकी फायर स्टेशन वहां गाड़ी को बुलाकर लगभग 11-12 गाड़ियों से ऑपरेशन किया। इसी कारण से वो आग, क्योंकि बड़ा प्लांट है, दूसरे यूनिट में फैल नहीं पाया और एक बहुत बड़ा नुकसान होने से हम लोगों ने बचा चुका। सर, निरीक्षण में व्यवस्था जो है काफी बेहतर पाई गई, अधिकारी का कहना है। दूसरी चीज है कि अपन कुछ मांग की कोई रिक्वायरमेंट अपनी रही। देखिए क्या होता है कि किसी फोर्स का जो कमांडर होता है उसको आइडियल बनना पड़ता है। तो मैं स्वयं जो काम करता हूं तब मैं जवानों को मोटिवेट करता हूं। मैं अभी आज के डेट में यहाँ पे लगभग 18 से 19 घंटे काम करता हूं, तब मैं जवानों से आशा करता हूं कि आप 8 घंटे काम करें और बिल्कुल स्मार्ट और अपडेट रहें और कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे आपकी विभाग की छवि खराब हो, जिससे आपके जिले की छवि खराब हो और जिससे इस कार्यालय की छवि खराब हो। जहां भी जाए आप नाम कमा के आए। ये जो धारणा बनी हुई है, जिससे हमारे जवान कहीं भी आग लगता है या कहीं कोई डूबता है या फिर कोई भी आपदा आती है, तो हमारे जो जवान है, जांबाज है, जो अपने जान पे खेल करके और उस रिजल्ट को पाते हैं और बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं। शुभ नाम? मेरा नाम अरुण कुमार, मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड्स, फायर और इमरजेंसी सर्विस हूँ, यहाँ पदस्थ हूँ। थैंक यू।